गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ इज यू ऑल? फाइन। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर का 2 मार्क्स के 2 थियरी को सॉल्व किया था। ओके, तो उस कॉन्सेप्ट के बेस अभी हमारे पास आगे के न्यूमेरिकल्स हैं। ओके, तो उसमें हम ये स्टडी करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दैट इज टोटल कैपेसिटेंस का इक्वेशन था फॉर सीरीज में 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 एटसेट्रा एटसेट्रा फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए था C इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 एटसेट्रा। ओके, तो ये हमें याद रखना है। दूसरा टॉपिक था, दूसरा उसमें कॉन्सेप्ट था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम लाइन में रहते, दैट इज व्हाई चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज सेम एंड पोटेंशियल इज डिफरेंट। ओके, सिमिलरली पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहता है, सो चार्ज इज डिफरेंट एंड पोटेंशियल बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज सेम। ओके, इतना हमने स्टडी किया था, बराबर समझा है ना वो थियरी? ओके, तो उसके बेस आज हमारे पास 2 इजी न्यूमेरिकल्स हैं, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 6 एंड एक्सरसाइज नंबर 7। ओके, एक्सरसाइज नंबर 6 इज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन एंड एक्सरसाइज नंबर 7 इज फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, चलो तो फर्स्ट हम एक्सरसाइज नंबर 7 से सॉल्व करते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो एक्सरसाइज नंबर 7 पे हम स्टडी करेंगे पहले। तो एक्सरसाइज नंबर 7 इज फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड एंड 4 पिकोफैरेड। 3 कैपेसिटर्स है जिनके कैपेसिटेंस डिफरेंट है पिकोफैरेड में। पिको मींस 10⁻⁻12। ओके, 2, 3 एंड 4 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा, पैरेलल इट मींस एक के नीचे एक। ये देखो C1, C2 एंड C3, 2, 3 एंड 4, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। और सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तो दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विद अ सप्लाई ऑफ 100 वोल्ट। ओके, सो इस कॉम्बिनेशन को हमने 100 वोल्ट के सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। ओके, द सर्किट इज नॉट नेसेसरी, समझने के लिए सर्किट हमने ड्रॉ की हुई। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन 3 कैपेसिटर का, C1, C2 एंड C3 ऑफ 2, 3, 4 पिकोफैरेड। ओके, और कनेक्टेड विद द सप्लाई ऑफ 100 वोल्ट। सो 2 क्वेश्चंस है और दोनों क्वेश्चंस वेरी मच इजी। ओके, सो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दैट इज टोटल कैपेसिटेंस का इक्वेशन हमने क्या किया था, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, और यहाँ पे 3 कैपेसिटर है, सो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, सो C इज इक्वल टू 2 पिकोफैरेड प्लस 3 पिकोफैरेड प्लस 4 पिकोफैरेड। अच्छा, तो कितना पिकोफैरेड होगा, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, सो 9 पिकोफैरेड, दैट इज टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन फॉर पैरेलल। इजी है ना, थियरी समझा है तो आएगा ही आपको। हाँ, क्लियर? ओके, फाइन। If this combination is connected with a supply of 100 volt, okay, then
चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर पे फाइंड करना है। ओके, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस बैटरी में से चार्ज निकलता है, तो यहां से अगर Q निकलता है तो डिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज। ओके, बट 100 वोल्ट का पोटेंशियल सभी प्लेटों पे सेम जाएगा। सो पोटेंशियल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज सेम, चार्ज इज डिफरेंट। तो हमें तीन कैपेसिटर पे हमें चार्ज फाइंड करना है। अच्छा, चार्ज का इक्वेशन क्या है हमारे कैपेसिटेंस के लिए? Q इज इक्वल टू CV। V पोटेंशियल तो सबके लिए सेम है। ओके, सो कंसीडर करें कि C1 पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे Q2 है और यहाँ पे Q3 है, तो Q1, Q2 और Q3 CV के अकॉर्डिंग इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे। चार्ज ऑन कैपेसिटर C1, that is Q1 is equal to C1V, Q is equal to CV, पोटेंशियल तो सेम रहेगा, so Q1 is equal to CV, so charge on capacitor C1, that is Q1 is equal to C1V। अच्छा, C1 का वैल्यू कितना है? 2 पिकोफैराड, that is 2 into 10 raised to minus 12। ओके, और पोटेंशियल तो सब पे सेम आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल विल बी सेम। अच्छा, तो पोटेंशियल कितना है? 100, दैट इज 10 रेज़ टू 2। ओके, चलो तो फिर कितना आंसर आएगा? 2 into 10 raised to minus 10, that is charge, so it is in coulomb। ओके, सिमिलरली चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर को फाइंड करना है, तो सिमिलरली चार्ज on capacitor C2, that is given by Q is equal to CV, so Q2 is equal to C2 into V। अच्छा, C2 का वैल्यू कितना है? 3 पिकोफैराड, so 3 into 10 raised to minus 12, और वोल्टेज का वैल्यू कितना है? 100, that is 10 raised to 2। तो इसका आंसर कितना आएगा? 3 into 10 raised to minus 10 कूलम। या इजी है, बहुत इजी है ना, न्यूमेरिकल क्या हार्ड है इसमें। ओके, और सिमिलरली हमें तीसरे कैपेसिटर, दैट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर C3, दैट इज Q3 इज इक्वल टू C3 into V। C3 का वैल्यू कितना है? 4 पिकोफैराड, सो 4 into 10 raised to minus 12, और वोल्टेज का वैल्यू है 100, दैट इज 10 raised to 2। तो कितना आंसर आएगा? 4 into 10 raised to minus 10 कूलम। बोलो, हो गया, न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, बहुत इजी है। आया ना? हाँ, आ गया ना? ओके, सो दैट इज एक्सरसाइज नंबर 7 फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर? जो लास्ट थ्योरी हमने किया था। ओके, उसके आगे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन समझा था। अच्छा, तो एक्सरसाइज नंबर 6 इज फॉर सेम न्यूमेरिकल बट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, तो देखिए 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड, 3 कैपेसिटर है पर तीनों के कैपेसिटेंस कितने हैं? 9 पिकोफैराड, दैट इज 10 raised to minus 12। ओके, आर कनेक्टेड इन, अच्छा ये किसके लिए था? पैरेलल के लिए था। अभी ये किसके लिए है? सीरीज के लिए। ओके, तो देखो सीरीज मींस एक के बाद ये 3 कैपेसिटर रख दिए, C2, C3 9 पिकोफैराड के। ओके, और दूसरे क्वेश्चन में ये है कि ये इस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विद सप्लाई ऑफ 120 वोल्ट। अच्छा, तो इनको कितने वोल्ट के सप्लाई के साथ हमने कनेक्टेड कर दिया है? 120 वोल्ट। क्लियर? करेक्ट? ओके, फाइन। अच्छा, तो हमारे पास ये सर्किट हो गया। तो पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। अच्छा, तो ये कॉम्बिनेशन सीरीज है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का इक्वेशन क्या किया है? सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3।
ये था ना 3 कैपेसिटर के लिए। ओके चलो 1/c, c फाइंड करना है, आराम से करेंगे। अच्छा C1 C2 C3 का वैल्यू सबका सेम है, 1/9 plus 1/9 plus 1/9। ओके so 1/c will be 9 will be LCM, 1 plus 1 plus 1 3। ओके हमें 1/c फाइंड नहीं करना है, c फाइंड करना है। so 1/c is equal to 3/9, so c is equal to 9/3। ओके बहुत हार्ड है ये, बहुत हार्ड है। ओके तो c का वैल्यू कितना आएगा, c is equal to 3 3s आना है, so 3। अच्छा और आंसर विल बी इन पिकोफैराड। ओके तो हो गया ना ये टोटल कैपेसिटेंस, फाइंड कर दिया हमने, समझ में आया। ओके चलो अभी if this combination is connected with a supply of 120 then find potential difference between each plate of capacitor। अच्छा तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, each plate of capacitor C1 पे V1 V2 और V3 होगा, so V1 V2 और V3 फाइंड करना है। अच्छा तो पोटेंशियल इक्वेशन, पोटेंशियल का इक्वेशन क्या आएगा कैपेसिटर के लिए, Q is equal to C, तो V is equal to Q by C। चार्ज तो सेम रहेगा, यहां से जो भी चार्ज निकलेगा तो सेम 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 चार्ज रहेगा। अच्छा तो पहले हम चार्ज फाइंड कर लेते हैं। ओके सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम, तो पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा कि इन कैपेसिटरों पे चार्ज कितना रहेगा। तो चार्ज फाइंड करने के लिए पहले टोटल चार्ज फाइंड करने के लिए हम क्या इक्वेशन यूज करेंगे, सो टोटल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर Q is equal to CV। अच्छा C दैट इज हमने जो टोटल कैपेसिटेंस फाइंड किया हुआ कितना 3 पिकोफैराड, दैट इज 3 into 10⁻⁻12। ओके और वोल्टेज कितना है 120, सो दैट इज 120। ओके चलो तो फिर इसका आंसर कितना आएगा। अच्छा 10⁻⁻12 में ही रखेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। अच्छा तो 12 3s are 36, so 120 3s are 360। ओके और into 10⁻⁻12 इतना कूलम, दैट इज टोटल चार्ज। ओके तो हमें तो क्या फाइंड करना है, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 एंड V3 फाइंड करना है। ओके सो पोटेंशियल बिटवीन पोटेंशियल फॉर कैपेसिटर C1। अच्छा तो उसके लिए अगर हम करेंगे तो V is equal to Q by C है ना हमारे पास इक्वेशन, पोटेंशियल फाइंड करना हो तो Q is equal to CV, तो V is equal to Q by C। सो यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल V1 कंसीडर करेंगे तो V1 is equal to, चार्ज तो सेम रहेगा जो टोटल चार्ज हमने फाइंड किया है, सो इट विल बी Q by C1। अच्छा Q का वैल्यू कितना है, टोटल चार्ज सबके लिए कितना है 360 into 10⁻⁻12 और कैपेसिटेंस कितना है सबका 9 पिकोफैराड है। ओके तो 9 into 10⁻⁻12 पिकोफैराड में था ना। अच्छा तो ये ऐसा क्यों रखा, तो देखो यहाँ पे इजी हो गया, 10⁻⁻12 कैंसिल होगा। ओके सो 9 4s are 36, so 9 4s are so 4 but 360 है, so it will be 40 potential, that is volt। ऐसे ही ऐसे पोटेंशियल फॉर कैपेसिटर C2 भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो पोटेंशियल फॉर कैपेसिटर C2 दैट इज V2 is equal to Q by C2। चार्ज तो सबके लिए सेम है 36 into 10⁻⁻12 और C2 कैपेसिटेंस का वैल्यू भी 9 पिकोफैराड है, सो दैट इज 9 into 10⁻⁻12। वंस अगेन ये कैंसिल होगा, ये सब सेम ही है ना, 360/9 ही आएगा, तो ये भी आंसर कितना होगा 40 वोल्ट। So similarly potential
for capacitor C3. अच्छा, that is also V3 is equal to Q by C3. Okay, so चार्ज तो सबके लिए सेम है, 360 into 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस भी सबका सेम है, 10⁻⁻12 9 into 10⁻⁻12 10⁻⁻12 कैंसिल होगा, 360 भी 9, that is also 40 वोल्ट. बोलो तो पोटेंशियल भी फाइंड हो गया ना तीनों तीन कैपेसिटर के लिए. क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो एकदम इजी है ना. तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर के इक्वेशन अगर आपका क्लियर होगा तो ये दोनों न्यूमेरिकल वेरी मच इजी, वो भी अपने सॉल्व हो जाएंगे. ओके फाइन, आएगा अपने आप से कर पाओगे ना ये न्यूमेरिकल. ओके, तो आराम से ये बराबर समझ के ये न्यूमेरिकल्स कॉपी मत करना, ये न्यूमेरिकल दोनों अपने आप से सॉल्व कीजिए. आपके टेक्स्ट में क्वेश्चन तो है ना. ओके, सो नो वरी ऑफ इट. ओके, जस्ट सॉल्व. ओके, थैंक यू.